जो कहना चाह रही ना वो मैं सब समझ रहा हूँ। बात यहाँ पे मकान की नहीं है, बात ये है कि क्या हम उस बड़े मकान का खर्चा उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठा पाएंगे? और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन लेना मत भूलना, स्माइल। द स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। पर प्रीत अभी अभी होश में आई, इतने महीनों के बाद। आई डोंट थिंक डॉक्टर उसे ये सब खाने के लिए रिकमेंड करेंगे। उन्होंने अगर कुछ स्पेसिफिक लिखा उसे खाने के लिए तो? अरे बेटा, घर के खाने से अच्छा और क्या हो सकता है? ये मुंह डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं। तू देखना, हमारे हाथ का खाना खाएगी ना, 4 दिन के बजाय 2 दिन में उठ के चलने लगेगी, देखना। अच्छा, तूने चाय पी बेटा? हाँ आंटी जी, बाबा और बाबूजी ने चाय पी ली? हाँ, मेरे बाबा ने तो पी ली, पर ये तो तड़के ही गुरुद्वारे चले गए। कहने लगे मैं वहीं से हॉस्पिटल जाऊंगा। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मैं करती हूँ। अच्छा, ये सब छोड़, तूने चाय पी? तेरे लिए चाय रखी है, चाय पी ले। ठीक है बीजी, पी लूंगी, पर एक शर्त पे। आई एम श्योर आप दोनों ने भी चाय नहीं पिया होगा ना? चलिए साथ पी। ठीक है रचना, ये नहीं मानने वाली। चल चाय निकाल, हम सब साथ में पी लेंगे। साक्षी बेटा। हाँ जी बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप ना बेबी और भाभी जी को लेकर अस्पताल चलिए। जी बाबा सुनिए, आते समय ना थोड़ी सब्जी लेते आइएगा और वो घर का देख लीजिएगा। फिक्र मत कर, मैं अच्छी खबर लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है? हाँ, थोड़ी सी अदरक और मिर्ची भी लेते आइएगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ले आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू नाउ? चलो उठो। हाउ आर यू नाउ प्रीत? गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। बी कंफर्टेबल। यस यस, वेरी गुड। वेरी नाइस, टिक जाओ। तुम्हें पता है अब हम क्या करेंगे? अब हम नाश्ता करेंगे। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो। चलो चलो चलो। क्या हुआ? इतने दिनों बाद होश में आई हो, इसलिए शर्मा रही हो क्या? पिछले 5 महीनों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, है ना? अब बिलीव मी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई कड़वी दवाई, कुछ भी नहीं है। इट्स रियली टेस्टी। चलो चलो ट्राई। मैं ट्राई करके बताऊं क्या पहले? इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड रियली टेस्टी। चल मुंह खोलो अपना, लो। चलो चलो चलो। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। 5 महीने? हाँ 5 महीने। मैं यहाँ कब से हूँ? तुम यहाँ पे पिछले 5 मिनट से। अरे पिछले 6 महीने से आप यहीं पर हैं। हाँ यार सीरियसली, बहुत सेवा करवाई है तुमने, और तुम्हें कोमा से बाहर लाना मेरे लिए एक बहुत ही टफ जर्नी रही है। कोमा? हाँ प्रीत, तुम पिछले 6 महीने से कोमा में थी। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलना, ये तो मेरा काम है। ये लो। चलो। आप मुझे यहाँ से नहीं लगते। सही कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता, और ये एक लंबी कहानी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं रिसर्च फील्ड में आया, और मैं एक ऐसे केस की तलाश में था कि जो कोई और डॉक्टर सॉल्व ना कर सके। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ कुछ पेपर कटिंग्स चेक कर रहा था, और देखी तुम्हारी पेपर कटिंग। Candidate shot in hernia. The incident took place during panchayat elections. Despite doctors' endless attempts, women still critical.
ये केस न्यूरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और मुझे बहुत वक्त से एक ऐसे केस की तलाश थी। मुझे आर्निया जाना चाहिए, वहां के डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो ना हो मैं इस केस को जरूर सॉल्व करूंगा। मिस्टर अजय रॉय, आर्निया जाने की तैयारी कीजिए। एक्सक्यूज मी, Yes, how may I help you? आई एम डॉक्टर अजय रॉय। मेरा डॉक्टर खन्ना के साथ अपॉइंटमेंट है, सो इफ यू कैन प्लीज इन्फॉर्म हिम। Just wait a moment. Sir, some Dr. Ajay from कोलकाता। Kolkata से आए हैं. Okay. You can. That's the second room. थैंक यू। डॉक्टर अजय, प्लीज कम। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। अब कहिए, कोलकाता के डॉक्टर को हमारे यहाँ आने की क्या जरूरत आ पड़ी? सर एक्चुअली आई एम अ न्यूरो टेक्नोलॉजिस्ट, MD फ्रॉम लंदन, और मैं न्यूरो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूँ। सर मेरा ये मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है जो लोग कॉमा से जूझ रहे हैं और जिन लोगों के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इसलिए सर मैं ये एक्सपेरिमेंट आपके हॉस्पिटल में करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब रेट्स चाहिए? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल लाइक दैट। एक्चुअली मैं उन्हें लैब रैट्स मानता ही नहीं हूँ। वो तो सर जीते जागते इंसान है, और अगर सर उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी आ जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? मगर आप जानते हैं ना, ह्यूमन ट्रायल्स आर नॉट लीगल। नो सर, मैं कोई ड्रग्स एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ थेरेपी। पेशेंट के माइंड को कुछ इस तरह से ट्रीट करना कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दे, दैट्स इट। तो आप कोलकाता से यहाँ मुझे सिर्फ अपनी थियरी समझाना आए हैं? नो सर, मैं आपकी पेशेंट मिस प्रीत पर अपना ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया हूँ। बट आप श्योर है कि वो कोमा से बाहर आ पाएगी? सर एक्चुअली मैंने प्रीत की केस फाइल पढ़ी है, वो वेंटिलेटर पर है। और आप भी जानते हैं कि प्रीत कभी भी जिंदगी से अपना नाता तोड़ सकती है। सर उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ने जिंदा रखा है, और अगर ऐसे में वो मेरी थेरेपी से ठीक हो सकती है तो उसमें क्या एतराज? एतराज मुझे नहीं है डॉक्टर, मगर आपकी थियरी इतनी प्रोवन नहीं है कि आप उसके सबूत पेश कर सके। जानता हूँ सर, लेकिन सर जब हम MBBS, MD, डॉक्टर की कोई भी डिग्री करते हैं ना, तो हम एक शपथ लेते हैं प्रण कि हम अपने पेशेंट को आखिरी सांस तक बचाएंगे, उसको बचाने के लिए अपना दिलो जान लगा देंगे। लेकिन बाद में पैसों या फिर किन्हीं भी दूसरे रीजंस की वजह से हम अपना धर्म भूल जाते हैं। सर मैं उन नाउम्मीद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूँ जो जिंदगी से अपनी हार मान गए, जो ये सोचने लगे हैं कि गम उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन के रह गया। सर प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, प्लीज। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मैं इस हॉस्पिटल का सब कुछ नहीं हूँ। मुझे हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर से बात करनी पड़ेगी। सर आप बस एक मीटिंग अरेंज करवा दीजिए, कन्विंस मैं उन्हें कर लूँगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं डॉक्टर अजय। सर कोई भी सच्चा डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए किसी भी तरीके को आजमाने में क्यों मना करेगा? प्लीज कम टुमारो, मैं बात करूंगा। कल आप 10 बजे आकर मुझसे मिलिए। कल बोर्ड मीटिंग भी है, तो अगर बोर्ड के मेंबर आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। सर दैट्स ग्रेट सर, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।
यस। उसी दिन मैं समझ गया कि यही वो केस है जिसका मुझे इंतजार था। और आपने उनको कन्विंस कर लिया? वैसे थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन कर लिया। कैसे? This is Dr. Ajay Roy. He is a neurotechnologist and he wants to propose his theory to all of you. So, what is that, doctor? जेंटलमैन, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पर कोमा में देखना चाहेंगे या फिर उसे हंसता बोलता चलता फिरता हुआ देखना चाहेंगे? ये कैसा सवाल है? हम अपने किसी भी पेशेंट को कोमा में देखना क्यों पसंद करेंगे? अगर हम उसके लिए कुछ ना कर सके तो ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ही तौहीन और अफसोस की बात होगी। हाँ सर, लेकिन अगर वही आइडिया एक रेडिकल आइडिया हो तो? रेडिकल आइडिया समझा नहीं। सर, रेडिकल आइडिया से मतलब है कि एक ऐसा आइडिया जो आज तक ना तो सुना गया हो ना समझा गया हो, किताबों से और थ्योरी से परे, कुछ नया। चांसेस ऑफ हार्म? झूठ नहीं बोलूंगा, इट्स 35%। 35% रेशियो इज बिगर। सर, क्योंकि आप 35% नेगेटिव को देख रहे हैं और मैं 65% पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर देख रहा हूं। मगर वो चांस हम क्यों लें? सर, क्योंकि अगर आज हमने वो चांस नहीं लिया तो 100% चांसेस हैं कि आपका पेशेंट 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा ऑन वेंटिलेटर। तो आखिर आप कितने समय तक, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप योर पेशेंट ऑन वेंटिलेटर? कितने वक्त तक, बताइए? एनी आंसर्स? सर, ऑल आई वांट टू प्रपोज इज, मेरी न्यूरॉन ट्रेनिंग के ऊपर एक थ्योरी और मैं उसे इम्प्लाई करना चाहता हूँ। दैट्स इट। डिटेल्स प्लीज। सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा माइंड 3 स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट अल्फा, जब हम जागते हैं। सेकंड बीटा, जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं। और गामा। गामा जब हम गहरी नींद में होते हैं। मगर उससे इसका क्या ताल्लुक है? सर, अगर हम ये जानते हैं तो फिर ये भी जानते हैं कि गामा मोड की स्पेशलिटी है कि वो कभी कभार हमारे अल्फा मोड यानी कि कॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। राइट। यानी कि हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन कभी कभार कॉन्शियस ब्रेन की तरह फंक्शन कर सकता है। यस, दैट्स ट्रू। ठीक उसी तरह सर, अगर हम अपने पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार कर उसे ये एहसास दिलाएं कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो देयर इज अ होप कि वो ठीक हो सकता है सर। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करके, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करके, देयर इज अ होप कि वो ठीक हो सकता है, चल फिर सकता है, हंस बोल सकता है सर। मगर इसमें तो मुझे कोई खतरे वाली बात दिखाई नहीं दी। खतरा है सर, और वो ये है कि मैं जब भी इस थेरेपी को अप्लाई करूंगा, पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार के करूंगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल। आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर कि किसी भी पेशेंट को अगर वेंटिलेटर से हटा दिया जाए तो वो 5 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। जानता हूं सर, और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उस पेशेंट को एक दिन में 20 बार सिर्फ 5 मिनट की ही थेरेपी दूंगा। दैट्स इट। दैट्स टू मच। विल डू इट। सर, ये मैं खुद करूंगा। प्लीज बिलीव मी, आई कैन डू दिस। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में जो आर्मी वाली लड़की प्रीति, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं? प्रीत सर। प्रीत। करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट हर ओनली। उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस बेचारी की हालत में कुछ सुधार ला सकते हैं तो यू कैन डू इट। वेल, द पिच इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तुम्हारे रहने के लिए डॉक्टर्स क्वार्टर में मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं हॉस्पिटल के ही गेस्ट रूम में रह सकता हूँ? दिस इज इंसेन। पागलपन है ये तो। ये रही आपकी पेशेंट। सर,
क्या मैं अपना एक्सपेरिमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकता हूँ? अरे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? प्रीत कहीं भाग के नहीं जाने वाली। तुम प्रॉपर कल से शुरू करो। नो सर, आई जस्ट डोंट वांट टू वेट। मुझे आज से ही स्टार्ट करना है सर, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेल, ठीक है, अगर तुम इतने ही कीन हो तो फिर आज से ही शुरू कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम्हारे रहने के लिए डॉक्टर्स क्वार्टर में मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं हॉस्पिटल के ही गेस्ट रूम में रह सकता हूँ? दिस इज इंसेन। पागलपन है ये तो। अरे भाई, मरीज की देखभाल एक बात है, मगर तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है कि नहीं? सर, मेरा एक्सपेरिमेंट ही मेरे लिए सब कुछ है, प्लीज। नो, आई कैनॉट अलाउ यू टू। अरे भाई, हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स होते हैं। आई कैनॉट अलाउ यू टू। और फिर और भी एक प्रॉब्लम होगी। कोई भी डॉक्टर 12 घंटे से ऊपर ड्यूटी पर यहाँ नहीं रहता। और फिर ये तो 20 घंटे। सर, क्या हुआ सर? सिर्फ दिन में 20 बार 5 मिनट की ही तो बात है, दैट्स इट। सर, मैं मैनेज कर लूंगा। यहाँ पे मैं अपनी न्यूरो सर्जरी को भी असिस्ट कर दूंगा और उसका चार्ज भी नहीं लूंगा। अजय, मैं समझता हूँ, मगर सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन जो आवाज पेशेंट को पहली बार सुनाई दे, वही आवाज पेशेंट को लास्ट टाइम तक सुनाई देनी चाहिए सर, ताकि उसे रिमाइंडर मिलता रहे कि कोई है उसकी केयर करने के लिए। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पास बनवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और फिर उसके बाद? फिर उसके बाद क्या? मैडम जी, आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आपकी ये सारी सेवाएं।
फिर उसके बाद प्रीत, मेरी वीर जी टेररिस्ट है। वीर जी, you okay? वीर जी, प्रीत, मेरा वीर, प्रीत, मेरा वीर जी टेररिस्ट। प्रीत, मुझे just relax, please. मुझे Just बाबू relax. के पास जाना। Everything is fine. बाबूजी को बताना। Don't worry. वो आएंगे, वो अभी आ रहा है, वो अभी आ रहा है. You just relax. मुझे बाबूजी को बता। Just relax. She'll be fine. मेरे वीर जी टेररिस्ट। Just calm down. मुझे Just बाबूजी relax. को Relax, बता। Preet. Relax. Relax. मुझे Relax. Relax. Everything is fine. Preet, just relax. Sister, बाबूजी को clotrimazine 1 ml, quick. मेरे वीर जी टेररिस्ट है। मुझे Clotrimazine 1 ml. सब कुछ ठीक है. Quick.